राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे गोरखनाथ को। हमने सरहपा को देखा, कढ़पा को देखा और अब बारी है गोरखनाथ की। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं मिलता और न उनकी जन्मतिथि का पता है और न मृत्यु तिथि का, और न उनके जन्म स्थान का ही कोई अता पता है। कहते हैं कि नाथ पंथ के प्रवर्तक तो गोरखनाथ थे, कन्फर्म है, पर उनके बारे में कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त मतलब ज्ञात नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, ये सब चीजें नहीं मिलता है। उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। उनके नाम पे कुछ संस्कृत ग्रंथ भी मिलते हैं, बताए जाते हैं कि गोरखनाथ ने लिखा है, पर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हम नहीं कह सकते हैं कि कन्फर्म उन्हीं का है। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण मिले ना मिले, पर लोक द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक पुरुष थे। कहते हैं बच्चन सिंह कि अब उनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाणित तो कुछ नहीं मिलती है, लेकिन लोक द्वारा ये मान्यता प्रचलित है कि वे एक महान पुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद जी का ध्यान देंगे आप इसे। गोरखनाथ के लिए उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कौन कहता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ था कुछ पता नहीं। कुछ लोग उन्हें दक्षिण देश का निवासी बताते हैं, कुछ उन्हें पंजाब का बताते हैं, कुछ नेपाल का बताते हैं। एक विद्वान है ब्रिक्स, उनका अनुमान है कि गोरखनाथ पंजाब में जन्मे थे। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जा सकता है, क्योंकि वहां पे उनके प्रभाव अब भी मौजूद हैं, और विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में। गोरख के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पे इनका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मत्स्येंद्रनाथ का है। अभिनव कौन थे? जो अभिनव गुप्त एक हैं आचार्य, कहते हैं कि अभिनव के तंत्रालोक में मच्छंद का उल्लेख हुआ। मच्छंद्र मत्स्येंद्रनाथ ही हैं। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तंत्रालोक किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने लिखा। कब लिखा? 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा। कहते हैं कि चूंकि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय भी 10वीं 11वीं शताब्दी ठहराना ही तर्क संगत है। तो कहते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और दोनों समकालीन भी थे, और दोनों का जो समय है वो 10वीं या 11वीं शताब्दी हम मान सकते हैं। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे गोरखनाथ। गोरख ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्राएं की थी। इनका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैला हुआ था।
और नाथों की संख्या 9 मानी जाती थी। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है। नाथोक्त होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने भी अपने को सिद्ध कहा, तो इसमें आश्चर्य क्या है? मानस के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों का याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थिं विश्वम कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध ही हैं। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते थे। भवानी शंकरों ही उनके ईश्वर थे। गोरख भक्ति के विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा। तुलसीदास कहते हैं अपनी कवितावली में कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरख को सादर मतलब आदर के साथ स्मरण किया है। अब गोस्वामी जी आदर के साथ उनको नहीं याद किए हैं गोरखनाथ को। वो कहते हैं कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। और कबीर कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो। तो यहाँ पे अवधूत भी गोरखपंथी ही हैं। इससे कबीर और गोस्वामी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास किस नजर से गोरखनाथ को देखते थे और कबीर किस नजर से उनको देखते थे। प्रश्न तो यह होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़ के योग मार्ग अपनाया? तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्र का उद्धार कैसे करते? तो अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार किए थे गोरखनाथ। वो योगिनियों में फंस गए थे तो यही बताते हैं कि हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार तो वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योगजन्य था। इतना अवश्य है कि तंत्रजन्य विभत्स व्यापारों से संत्रस्त जनता को उन्होंने भय मुक्त किया। वे ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर एकांतिक बल देते थे। कहते हैं कि बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे, तो जो नाथ सिद्ध थे वो ईश्वरवादी थे। इसीलिए वे धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वरवाद के प्रति आस्थावान न होके निरंजन के प्रति आस्थावान था। इसीलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए। उनका जाति पाति विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही है। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को भांति भांति से शोषण करते थे। वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने को अति वर्णाश्रमी कहना और एक प्रकार का ये तो वर्गांतरण ही है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, ध्यान देंगे। ये क्या थे? खुद ब्राह्मण थे। इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए थे। नाथ पंथियों के यहाँ ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त होना आवश्यक है। पक्षपात का मतलब है देहाभिमान। देहाभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था क्योंकि उसे अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वह अति वर्णाश्रमी यानी देहाभिमान मुक्त है। कहते हैं कि मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने
जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इनमें अधिकांश गरीब लोग थे। जात्यांतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए और इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। इस तटस्थ जाति विमुक्त जाति के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे और इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हो गया। शंकराचार्य की तरह गोरखनाथ ने भी यात्राएं ही नहीं की बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्राज्ञ थे। वे अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर ही वे लोगों का ध्यान नाथ पंथ की ओर आकृष्ट कर सके होंगे। जनश्रुतियां तो ये बताती हैं कि कपालिकों से उनका बराबर संघर्ष होता रहा। बौद्ध कपालिक कढ़पा से उनका संघर्ष की बात सर्वविदित है। कौल संप्रदाय, कालामुख, पाशुपत, कापालिक मत, शाक्त मत आदि में जो कुछ सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से भी अनेक मत मतांतरों में विभाजित था। गोरख ने सारे मतभेदों से ऊपर उठ के देश को धार्मिक एक सूत्रता में बांधा। वे व्यक्तिगत रूप से भी दीन दुखियों की सहायता करते थे और स्वाभाविक है कि वे एक लोकप्रिय धर्म नेता के रूप में मान्यता प्राप्त किए। गोरखनाथ ने संस्कृत में भी लिखा है और देश भाषा में भी, पर उनकी जो प्रामाणिकता है वो निसंदिग्ध नहीं है। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। तो ये ध्यान देंगे, जो मिश्र बंधु हैं वो गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 बताते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख द्वारा लिखित कुल 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो मिश्र बंधु 9 बताते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके 28 ग्रंथ बताते हैं। पर उनका यह भी कहना है, हजारी का कहते हैं कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। आगे चलकर कुछ और ग्रंथों के मिल जाने पर गोरख के ग्रंथों की कुल संख्या 35 हो जाती है। तो गोरख के कुल ग्रंथ कितने थे? 35 थे। हजारी 28 बताते हैं, मिश्र बंधु 9 बताते हैं। इनमें से कितने प्रामाणिक हैं तथा कितने अप्रामाणिक हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, अमरौघ शासनम और महार्थ मंजरी को कुछ लोग गोरख रचित मानते हैं, किंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि ये गोरख की रचना ही है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुक्ल जी नाथ पंथी ग्रंथ मानते हैं। जो गोरखनाथ की रचना है संस्कृत में सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसको शुक्ल जी नाथ पंथी ग्रंथ मानते हैं। पर इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथपंथी 3 बातों पे जोर देते हैं। नाथपंथी किस बातों पे जोर देते हैं? 3 बातों पे, योग मार्ग, गुरु गरिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद। तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग लोक बाह्य और अमांगलिक है, जबकि नाथ पंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता है। हठ योग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं है, इसीलिए गुरु का महत्व अपने आप सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि
नाथपंथी पदावली के साथ कबीर आदि में विद्यमान है। इससे इतना तो सिद्ध होता है कि नाथपंथी लोग अनपढ़ नहीं थे, शास्त्रज्ञ विद्वान थे और बौद्ध सिद्धों की तरह जाति पाति तथा तीर्थाटन आदि का खंडन इन्होंने भी किया है। गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। देखेंगे गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाएं भी बताई जाती हैं और मिश्र बंधुओं ने तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ है। इसके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए गए हैं वे अप्रामाणिक हैं। यह भाषा उस समय की हो ही नहीं सकती, उसके स्रोत का भी पता नहीं है। शुक्ल जी ने उनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया, पर उनका कहना है कि ये सब गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। तो शुक्ल जी गोरखनाथ के 10 हिंदी पुस्तक बताते हैं और कहते हैं कि ये गोरख के नहीं, जो उनके अनुयायी या उनके शिष्य थे उनके द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने हिंदी में लिखी पुस्तकों को संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने सर्वप्रथम गोरख की बानियों का संग्रह गोरख बानी से छपवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोरख बानी का संकलन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। कब किया? 1930 में किया। डेट भी आपको याद होना चाहिए। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 1930 में गोरख बानी का संकलन किया और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। कुल 35 मिलते हैं, हजारी 28 मानते हैं, मिश्र बंधु 9 मानते हैं और बर्थवाल जी आपके 40 पुस्तकें बताए हैं और कहते हैं कि 40 पुस्तकों में जो गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है वो सबदी है। तो आप ध्यान देंगे, प्रश्न बनेगा गोरख की सबसे प्रामाणिक पुस्तक, तो आपको बताना है सबदी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ की कितनी पुस्तकों का उल्लेख किए हैं? 40। ये भी आपको ध्यान देना है, मोस्ट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। कहते हैं कि भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी इन्हें 14वीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं, पर ये और भी परवर्ती और भी बाद की हैं। 15वीं शताब्दी के पहले की ये हो ही नहीं सकती है। पर हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं कि संस्कृत में योगियों के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे साधारण तौर पे साधना मार्ग के ही व्याख्यापरक ग्रंथ हैं। उनसे योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और शब्दी आदि प्रचलित हैं, उनमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है, पर उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में मिलता है। शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन में कोई भेद नहीं है। हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही है। हिंदी भाषा में लिखे जाने के कारण वो अधिक स्पष्ट हो गया है। गोरखनाथ की कविता के कुछ आप नमूने देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकी पंक्ति आप ध्यान देंगे। पहली देखिए क्या दी गई है। पहली मोस्ट है, गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला, दूधे धोया कोयला उजला न होइला, कागा कठे पहुप माल हसवा न मैला। तो ये गोरखनाथ की पंक्ति मोस्ट है। गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, बिन गुरु ज्ञान न पायला रे भाईला। तो आप इसे ध्यान देंगे। फिर अगली भी मोस्ट है, ध्यान देंगे। नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरसेगी कंबल पाड़ी, गाड़ी परड़वा बांधिले खूटा, अचले दमामा बजिले ऊटा। तो ये भी अच्छी पंक्ति है इनकी।
तीसरी पंक्ति है धसै सहंस इकसौ जाप अनहद उपजे आपहियाप। फिर है कि हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा धीरे धरीबा पाँव आ गर्भ न करीबा सहज रहीबा भरत गोरस राम। फिर है यंद्री का लड़बड़ा जिम्भा का फुहड़ा गोरस कहे तो परतसी चूहड़ा कांच का जाति मुख का सती असोसत पुरुष उत्तमो कथी। तो ये गोरखनाथ की बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां थी जिनमें आपको ध्यान देना है। गुरु कीजिए गहिला निगुरा न रहिला, नाथ बोले अमृतवाड़ी, धसे सहंस इकसौ जाप, हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा, ये भी गोरख की ध्यान देना है। यंद्री का लड़बड़ा जिम्भा का फुहड़ा, ये भी पंक्ति आपको ध्यान देना है। उपयुक्त जो पंक्तियां दी गई हैं इनकी भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इस भाषा को ठीक ही सधुक्कड़ी भाषा कहा है। सधुक्कड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सधुक्कड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सधुक्कड़ी एक प्रकार की है और कबीर की सधुक्कड़ी दूसरे प्रकार की। दोनों की सधुक्कड़ी को आप एक नहीं मान सकते हैं कि दोनों की सधुक्कड़ी सेम है। गोरख बानी की जो भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और जो कबीर की भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी है। मतलब गोरखनाथ में ब्रज और भोजपुरी नहीं है, केवल खड़ी और राजस्थानी है, लेकिन कबीर में खड़ी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी सब है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में गिना ही नहीं है, ये ध्यान देना है। वो कहते हैं, इनका ये कथन आया है यूथ में, आपको मिला होगा। शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया है। कहते हैं कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है? योग क्यों नहीं हो सकता है? साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक संरचना। योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और न उन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि खोजकर हठयोगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। इनके विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्त कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पे। तो ये थे हमारे गोरखनाथ। इसके बाद अब आएंगे स्वयंभू अपभ्रंश काव्य में हम स्वयंभू को देखेंगे। तो एक एक कवि को हम लोग देख रहे हैं, एक एक लेखक को। तो हमने देखा आज गोरखनाथ को 20-22 मिनट में, क्योंकि बड़े थे, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं आपके गोरखनाथ, तो बड़े तो होंगे ही। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताया गया उस पर ध्यान देंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बताएंगे, सभी के यहाँ शेयर करेंगे। पीछे की सारी क्लासें आप जरूर देखें। क्लास आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।